नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत रहेगा आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण जो है पॉलिटी के प्रश्न जो है लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि हमने देखा कि एग्जाम में जो है आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो उस आर्टिकल से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सबको जो है हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल अगले दिनों में, अगले शिफ्टों में, तो बिल्कुल 20 तक जो है एग्जाम आपका चल रहा है, तो उनके लिए जो है बिल्कुल वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए वीडियो को आप लोग क्या है लास्ट तक कंप्लीट जो है जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न में बिल्कुल आर्टिकल के प्रश्न जो है देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि आर्टिकल के प्रश्न जो है बिल्कुल पेपर में बन रहे हैं, तो क्या क्या बन रहे हैं उसी पे एनालिसिस करके प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान में वोट देने की अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे और चेक करेंगे कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो भारतीय संविधान में जो वोट देने की बात हो रही है, वोट देने का जो अधिकार दिया गया है, इसका वर्णन जो है किस आर्टिकल में है। तो ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य जो उल्लेख है ये आर्टिकल 326 में जो है देखने को मिल जाता है। तो सी जो है पहले का राइट हो जाएगा। जो वयस्क मताधिकार की बात करेंगे तो 18 वर्ष जो है आयु जिसकी होनी चाहिए वो क्या है, तो वोट जो है देने का अधिकार रखता है। आगे बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भारत के राष्ट्रपति के शपथ के जो है उल्लेख की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसका उल्लेख देखने को मिलता है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में जो है उल्लेख देखने को मिलता है। साथ में ध्यान रखेंगे, जबकि हम 61 की बात करेंगे तो 61 में जो है महाभियोग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? महाभियोग की जो है बात की गई है। जब अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है तो उस प्रक्रिया का वर्णन जो है 61 में देखने को मिलता है। आगे कहा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। यानी कि छुआछूत की जो भावना है तो उसको जो है खत्म करने का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में है। तो उसके लिए जो है आर्टिकल 17 है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके जो है अभ्यास को प्रतिबंधित करने की बात इसमें क्या है कही गई है, क्योंकि पहले जो है दलित जो थे, जो हरिजन कहे जाते थे, ठीक है, तो उनसे लोग क्या है थोड़ा भेदभाव करते थे। अनटचेबिलिटी एक प्रकार से रूल था, भेदभाव किया करते थे, तो उस पर क्या है रोक लगाने के लिए जो है यहाँ पे आर्टिकल 17 बनाया गया है। आगे कहा जा रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करेंगे तो इसकी विरुद्ध जो है राइट हमें दिया गया है बिल्कुल आर्टिकल जो है 23 और 24 में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आर्टिकल 23 या 24 ये शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार के मामले में दिया गया है, जिसमें मानव तस्करी की बात करेंगे। क्या क्या चीजें हैं, तो मानव जो है तस्करी, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखेंगे प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। मोस्टली जो है आर्टिकल से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो पे क्लिक किया तो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो जो आर्टिकल 23 और 24 इसमें मानव तस्करी पर रोक लगाने की बात करेंगे, या जो है बाल श्रम यानी हम किसी बालक से जो है काम करवा रहे हैं, ठीक है, या हम जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो उन सब पे रोक की जो है यहाँ पे बात इसमें की गई है। आगे बात करते हैं, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है यह जो है आर्टिकल 26 में है। किसमें है? आर्टिकल 26 में धार्मिक जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है यह जो है 25 से जो है पूरा अगर हम बात करेंगे तो 28 तक पूरा जो है इसका उल्लेख मिलता है, और उसमें 26 भी है जिसमें क्या है हमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता दी गई है। आगे है कि अनुच्छेद 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 71 में जी, आर्टिकल 71 जी में किस जो है राज्य के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान है, तो ये विशेष प्रावधान जो है मिजोरम के लिए है। किसके लिए? मिजोरम के लिए। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी जो है जितने भी आर्टिकल से प्रश्न बन सकते हैं वो सभी जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, जिनका एग्जाम अगले दिन है उसके नेक्स्ट डे है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये। आगे कहा जा रहा है, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, संविधान के किस भाग में आता है। देखिए बात हो रही है आर्टिकल 32 की, जिसका मतलब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये किस भाग में है, तो ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप राइट कर लेंगे, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बिल्कुल जो है ये आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये किस में उल्लेख मिलता है, तो ये जो है आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति बिल्कुल होना चाहिए, कि भारत का बिल्कुल एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। आगे कहता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। किसमें? आर्टिकल 40 में, सॉरी ये वाला जो है राइट होगा। आर्टिकल 40 में इसका जो है उल्लेख मिलता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की बात करेंगे, इसके जो है तहत आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों गठन की जो है बात करता है। आगे कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल जो है नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री को, और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 164 में देखने को मिल जाता है। आगे कहता है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। बात हो रही है यूपीएससी की। यूपीएससी की स्थापना जो है किसके अंतर्गत की गई थी, तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत जो है यूपीएससी की स्थापना हुई, और राज्य लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है, तो आर्टिकल 316 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल 316 में। बिल्कुल बात हो रही है कि राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के लिए किया जाएगा। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए किया जाएगा। और आयु की बात करेंगे तो 65 वर्ष, अगर जो भी मतलब यहाँ पे पहले हो रहा है 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो है यहाँ पे की जाती है। जैसे ही 65 से ऊपर होगा तो उन्हें फिर क्या है, वहां से रिटायर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। जीएसटी काउंसिल के जो है उल्लेख की बात करेंगे तो उल्लेख जो है आर्टिकल 379 में हमें देखने को मिलता है। इसका जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शक्तियों की जो है बात यहाँ पे की गई है। जीएसटी परिषद की गठन और शक्तियों की जो है बात यहाँ पे दोनों में जो है देखने को मिल जाती है 279 में। आगे बात करेंगे राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। अध्यादेश जो है राज्यपाल जारी कर सकता है, ये किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो आर्टिकल ध्यान रखेंगे आर्टिकल 213 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जबकि अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर आर्टिकल जो है हम 23 की बात करेंगे, 123 की बात करेंगे, तो यह जो है शक्ति राष्ट्रपति को देता है। मतलब ये, जबकि मतलब एक ध्यान समझिएगा यहाँ पे 213 क्या कहता है, तो 213 को राज्यपाल, ठीक है, 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये 13 शक्ति देता है, ठीक है। जबकि 123 है ये शक्ति राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। मतलब एक तो अध्यादेश जो है जारी ये कर रहा है, अध्यादेश जारी करने की जो है यहाँ पे बात इसमें की गई है, ठीक है। लेकिन जो शक्ति देने का काम है कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट को ही होगा अध्यादेश जारी करने का, ये जो है 123 में उल्लेख मिलता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो है हम बात करें, राइट जो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सी जो है आप राइट कर देंगे, जिसमें पसंद के व्यक्ति से जो है विवाह का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। तो हमारी जिससे इच्छा होगी हम उससे विवाह भी कर सकते हैं। इसका उल्लेख भी आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। आगे है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात किस अनुच्छेद में की गई है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद जो है 16 में देखने को मिलता है। चाहे सरकारी नौकरी की बात करेंगे, ठीक है, इन सभी में जो है समान अवसर जो है देने की बात यहाँ पे की गई है। या कॉलेज में एडमिशन की बात करेंगे तो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है तो रोजगार सिर्फ 16 में देखने को मिलता है।
आगे है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल आपातकाल की घोषणा की जाएगी, लेकिन किस आर्टिकल के तहत की जाती है ये, तो आर्टिकल 352 के तहत जो है यहाँ पे घोषणा की जाती है, ध्यान रखना है। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 360 की बात करेंगे तो किससे जुड़ा हुआ है, यह जो है वित्तीय जो है आपातकाल से क्या है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है। मानव तस्करी और जबरन जो है श्रम पर जो है रोक लगाने की जो बात की गई है, आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख जो है देखने को मिल जाता है। आगे है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु में है तो उसे बिल्कुल फ्री में और अनिवार्य जो है बिल्कुल कंपलसरी है, उसे शिक्षा देना ही देना है। इसका उल्लेख जो है कौन करता है, तो आर्टिकल 20A के तहत इसका उल्लेख मिलता है। और इसीलिए आप देखोगे गवर्नमेंटेड स्कूल जो है, सरकारी स्कूल खोले गए हैं कि कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। भाई आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए और वहाँ पढ़ाइए, ठीक है। साथ में अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष तक बिल्कुल पढ़ाना है। अगर बच्चा चाहे तो वो जो है अपने पेरेंट्स की शिकायत कर सकता है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत की महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति जो है होती है आर्टिकल 76 के थ्री। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि आर्टिकल जो है 76 जो है कहता है बिल्कुल कि राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, महान न्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा, बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति जो है की जाती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। आगे कहा जा रहा है भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है। संचित निधि के जो है वर्णन की बात करेंगे तो ये देखने को मिलता है अनुच्छेद 266 में, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 267 की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है आकस्मिक निधि की बात करता है। किसकी बात करता है, आकस्मिक, ठीक है। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं आकस्मिक जो है, ठीक है, आकस्मिकता निधि की जो है यहाँ पे बात करता है, ठीक है। 267 की हम लोग बात करेंगे तब। आगे है कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। हाई कोर्ट जो है रिट जो है जारी यहाँ पे कर सकता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत ये कर सकता है, तो आर्टिकल 226 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि रिट जो है वो जारी कर सकता है। साथ में ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, तो बात हम करते हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना इसके बारे में कि आर्टिकल जो है 32, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 के तहत जो है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो रिट जारी करने का इसको अधिकार दिया गया है 226 के थ्रू, और वहीं सुप्रीम कोर्ट की हम लोग जब बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 32 के थ्रू जो है इसके पास राइट है रिट जो है जारी करने का, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की प्रावधान की बात करेंगे तो आर्टिकल 108 ये कहता है। कौन सा कहता है, आर्टिकल 108 कहता है, और जिसका विचार ध्यान रखना है कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका विचार कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, संविधान से बिल्कुल लिया गया है। आगे है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्त से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्त से संबंधित जो है प्रावधान की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 75 में देखने को मिल जाता है। आगे है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में, यानी इस प्रकार मतलब इन सब के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कौन कहता है, तो आर्टिकल 15 कहता है। कौन कहता है, आर्टिकल 15 कहता है इन 5 जो है आधारों पर भेदभाव करने से बिल्कुल रोकता है, इन 5 के आधार पर। 26 की बात करेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये जितने प्रश्न है ये मोस्टली जो है आर्टिकल क्या है, तो इसी प्रकार के आर्टिकल जो है आपके एग्जाम में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो है बिल्कुल बन रहे हैं, इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी आर्टिकल कवर कर लिए जाएं, जिससे कि क्या है आपका एग्जाम बिल्कुल बेहतरीन जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे कि वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए कितना जो है इंपॉर्टेंट रही है,
ठीक है, और लाइक वगैरह शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे। तो यहाँ पे बोला है इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख है, निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद जो है 324 के तहत, तो सी आप जो है राइट कर देंगे। आगे है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, फाइनेंस कमीशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका जो गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है गठन होता है, इसमें जो है 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 5 वर्ष के लिए जो है इसका गठन क्या है, किया जाता है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल जो है ड्यूटी की बात जो है किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, तो आर्टिकल 51A में जो है इसका उल्लेख देखने को मिल जाता है। आगे कहता है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आप लोगों को भली भांति पता होगा कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे परिवर्तित करके जो है ये कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे जो है आर्टिकल 300A में क्या है, तो रखा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सभी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। राज्यपाल की शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। राज्यपाल की जो है शपथ की जो है बात किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 159 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे 30 जो है पॉलिटी से प्रश्न, जो कि मोस्टली आर्टिकल से क्या है हमने प्रश्न यहाँ पे कवर किया, जो कि एग्जाम में आपके बन रहे थे, जो आर्टिकल हमने उसको कवर किया है। तो अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट करिएगा 30 में से। साथ में वीडियो कैसी लगी, कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, और लाइक वगैरह अगर नहीं किए हैं तो जाते समय लाइक करके एक लोगों को जो है शेयर करके आप जाइएगा। और अभी चेक कर लीजिए कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करिएगा। साथ में टेलीग्राम से जो है आप पर टेलीग्राम पे हम लोग बात करेंगे तो PDF आपको मिलती है, तो वहाँ से जो अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको जो है उसका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।